मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की जय। 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय। अपन ने कल जो है तत्वार्थ सूत्र का प्रथम अध्याय पूर्ण करा था और प्रथम अध्याय में जो सूत्र अपन ने देखे थे वो आखिरी के 3 सूत्र थे। उसके पिछली वाली क्लास में अपन ने सभी ज्ञानों का विषय जो होता है वो देख लिया था कि कौन से ज्ञान का क्या विषय होता है। ठीक है। उसके बाद अपन ने देखना चालू करा था कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान ये विपरीत भी होते हैं, मतलब ये मिथ्या भी होते हैं। ठीक है। तो उसके लिए आचार्य ने सूत्र क्या लिखा है? मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च। 31 सूत्र है ये पहले अध्याय का। तो मति, श्रुत और अवधि ज्ञान विपर्ययश्च मतलब ये विपरीत भी होते हैं। ठीक है। ये मिथ्या भी होते हैं। जब ज्ञान की बात आती है तो ज्ञान 8 प्रकार के ग्रंथों में बताए गए हैं। ठीक है। मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय, केवल ज्ञान, 5 प्रकार के ज्ञान ये। और इसमें मति, श्रुत और अवधि का उल्टा मतलब मिथ्या, ये जो अपन ने देखी सम्यक ज्ञान थे। अब मिथ्या ज्ञान, तो कौन से 3 मिथ्या ज्ञान हो जाएंगे? कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। कुअवधि का एक और नाम है विभंगावधि। ठीक है। विभंगावधि ज्ञान, तो ये 3 मिथ्या ज्ञान हो जाएंगे। ठीक है। अब ज्ञान सम्यक और मिथ्या कैसे बनता है? तो ज्ञान सम्यक और मिथ्या हमारी श्रद्धा से बनता है। ठीक है। जैसे हम तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे हैं अभी, तो हम तत्वार्थ सूत्र पढ़ जरूर रहे हैं, हमको ज्ञान पूरा हो रहा है, लेकिन हमको सम्यक दर्शन नहीं है। तो हम जो ये ज्ञान अर्जन कर रहे हैं ये हमारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। क्यों मिथ्या ज्ञान कहलाएगा? क्योंकि हम जान तो रहे हैं लेकिन हम उस पर श्रद्धा नहीं कर रहे हैं। ठीक है। हम जान रहे हैं, हम मान नहीं रहे हैं उसको, तो इसलिए ये मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। लेकिन जैसे ही सम्यक दर्शन हो जाएगा तो हम तत्वार्थ सूत्र को मान लेंगे, तो हमारा ज्ञान उसी समय जो ज्ञान था वैसा का वैसा उसी समय सम्यक ज्ञान रूप हो जाएगा। जो मिथ्या ज्ञान था वो उसी समय सम्यक ज्ञान हो जाता है। जैसे गौतम गणधर का एग्जाम्पल दिया था मैंने कि जब वो समव शरण से बाहर थे ब्राह्मण वेश में, ठीक है, 500 शिष्यों के साथ थे अपने वो, तो उन 500 शिष्यों के साथ ज्ञानी तो बहुत ज्यादा थे वो, लेकिन उनका ज्ञान पूरा का पूरा मिथ्या ज्ञान था क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि थे। समव शरण में आए, दीक्षा ली और अंतर्मुहूर्त में उनको द्वादशांग के पाठी हो गए थे। ठीक है। तो अंतर्मुहूर्त में ऐसा क्या हुआ? कुछ नहीं, बस श्रद्धा समीचीन हुई। तो जैसे ही श्रद्धा समीचीन हुई वैसे के वैसे उनका जो पूरा मिथ्या ज्ञान था वो सम्यक ज्ञान रूप हो गया। ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लिया था, ज्ञान तो ज्ञान होता है। अपने यहाँ दूध वाला आया तो अपन ने दूध लिया, ठीक है, उसी दूध वाले ने पड़ोसी के यहाँ भी दूध दिया, तो अपना जो पात्र था वो पात्र में अपन ने धोया नहीं था, कल का पुराना बासा दूध रखा हुआ था उसमें, अथवा कुछ खटाई वगैरह होगी उसमें, तो हमने उसको साफ नहीं करा, तो हमारा दूध फट जाएगा, क्योंकि दूध तो दूध, उसका भी वही दूध था, उसका सही रहेगा। ऐसे ज्ञान तो ज्ञान है, हमारा पात्र कैसा है उस पर निर्भर करता है कि वो ज्ञान सम्यक रूप होता है कि मिथ्या रूप होता है। ठीक है। हम पात्र जीव, हम मिथ्या दृष्टि हैं कि सम्यक दृष्टि हैं, इसके बाद डिसाइड होगा कि हमारा ज्ञान कैसा होता है। ठीक है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान युगपत होता है। युगपत का मतलब एक साथ होता है, समय का अंतर नहीं होता है उसमें। यह अपन ने 31 सूत्र का मतलब देखा था। अब इसके बाद अगला सूत्र क्या था? सदस्तो रविशेषाद द्रक्षोपलब्धे ऋणमत्तवत। ठीक है। सत और असत की विशेषता लिए बिना, सत और असत की विशेषता लिए बिना जो ज्ञान अपने मन से आचरण करवाए, अपनी रुचि से वस्तु को ग्रहण करवाए, किसके समान? उन्मत्तवत, उन्मत्त पुरुष के समान, पागल पुरुष के समान, शराबी पुरुष के समान, वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है। जिस ज्ञान के प्रभाव से क्या होता है? तो जिस ज्ञान के प्रभाव से कोई भी जीव सत और असत, अच्छा या बुरा, सही या गलत का विवेक नहीं रखता,
ठीक है, और अपने मन से आचरण करता है पागल पुरुष के समान। कौन से ज्ञान के वशीभूत होकर करता है वो? मिथ्या ज्ञान के वशीभूत होकर के। ठीक है, ये मिथ्या ज्ञान समझाया उनने, मिथ्या ज्ञान के कारण आपका आचरण कैसा होता है। जैसे कोई शराबी पुरुष होगा तो उसको समझ नहीं आता कि वो अपने घर जा रहा है कि पड़ोसी के घर जा रहा है, या अपने घर जा रहा है कि नाली में पड़ा हुआ है, कहाँ सो रहा है, वो अपने बिस्तर पे सो रहा है, कमरे में सो रहा है कि नाली में सो रहा है, उसको समझ नहीं आती इतनी। ठीक है, वो एक एग्जाम्पल ग्रंथों में ही लिखा आता है कि एक शराबी पुरुष अपनी पत्नी को मां मान लेता है, मां को पत्नी मान लेता है, मां को पत्नी बोल देता है, उसके साथ पत्नी जैसा व्यवहार करने लगता है, इतनी समझ नहीं होती है उसमें। ठीक है, तो जिस प्रकार एक उन्मत्त पुरुष, पागल पुरुष अपने मन से कुछ भी आचरण कर रहा है, उसको अच्छे बुरे का कोई भान ही नहीं है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव जो है वो वस्तु को अपने मन के अनुसार ग्रहण करता है, उसको भान ही नहीं है कि आत्मा का कल्याण काय में है। ठीक है, एक सम्यक दृष्टि जीव जो रहेगा उसको कम से कम इतना भान तो रहेगा कि मेरी आत्मा का कल्याण किस में है। भले वो संसार छोड़ नहीं पा रहा है, लेकिन उसको इतना पता है कि मुझे कभी ना कभी तो 5 पापों का त्याग करना है, भले स्थूल रूप से या सूक्ष्म रूप से, लेकिन उसको इतनी तो समझ आती रहेगी। ठीक है, जैसे कीचड़ में रखा हुआ कमल होता है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव भी होता है। उसके मन में निरंतर भले वो संसार में रहे, लेकिन संसार को पार करने के मन में उसमें विचार आते रहेंगे। लेकिन मिथ्या ज्ञान कैसा है? जिस प्रकार से वो आपको नाली और पड़ोसी के घर में घुमा रहा है, शराब का नशा, उसी प्रकार से मिथ्या ज्ञान आपको संसार में घुमा रहा है। ठीक है, आपको अपने आत्मा के कल्याण की बात नहीं सूझने दे रहा है, आपको अच्छे बुरे में विवेक नहीं समझ में आ रहा है। तो ये किस ज्ञान के कारण वह होता है? ये मिथ्या ज्ञान के कारण होता है। यहां तक अपना प्रमाण का वर्णन पूरा हो गया था। ठीक है, अपन ने एक सूत्र देखा था, मति श्रुतावधि मनः पर्ययो नहीं, मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानी ज्ञानम। ठीक है, 5 प्रकार के ज्ञान देख लिए थे। इसके बाद वाला सूत्र था तत्प्रमाण। ये 5 ज्ञान प्रमाण भूत हैं, ये 5 ज्ञान प्रमाण है। ठीक है, तो ये अपना प्रमाण का वर्णन पूरा हो गया यहाँ पर। अब अगले सूत्र में क्या बताएंगे? प्रमाण नए रधिगम, ये सूत्र था, तो प्रमाण का वर्णन पूरा हो गया, अब नए का वर्णन बचा है। तो इस अध्याय का आखिरी सूत्र जो था वो क्या बताएगा? नयों के बारे में बताएगा। तो अपन नए की डेफिनेशन देखते हैं पहले। जो भी वस्तु का एक देश कथन करे, ठीक है, उसको नए कहते हैं। एक बार में एक क्वालिटी को देखिएगा वो, जैसे अपन ने उस समय हाथी का एग्जाम्पल लिया था कि हाथी पूरा का पूरा है। अब कोई उसके पैर देखे तो बोले कि हाथी खंबे जैसा, कोई पूंछ देखे तो रस्सी जैसा, कोई कान देखे तो पंखे जैसा। ये हाथी का एक एक बार में एक एक गुण की, तो एक देश कथन एक बार में किया जा रहा है। एक देश मतलब क्या होता है? एक चीज का कथन एक बार में किया जा रहा है, एक गुण का कथन एक बार में किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं एक देश कथन करना। तो ऐसे अपन जब किसी चीज का एक देश कथन करें तो अपन उसको नए कहते हैं, या फिर वक्ता की अपेक्षा को नए कहा जाता है। ठीक है, जैसे हितेन, हितेन अपने बहन का भाई है और माता का बेटा है। ठीक है, तो एक बार में बेटा भी है और एक बार में भाई भी है, दोनों एक साथ है, लेकिन अपेक्षा लगाएंगे, वक्ता की अपेक्षा। अगर मैंने भाई बोला उसको, तो उसकी बहन या भाई की अपेक्षा से भाई बोला, और अगर उसको मैंने बेटा बोला तो उनकी माँ या पिताजी की अपेक्षा से बेटा बोला। जैसे सीता जनक की पत्नी, जनक की बेटी थी और राम की पत्नी थी, तो सीता बेटी भी थी पत्नी भी थी। तो किस अपेक्षा से बोला गया? पत्नी बोला गया तो राम की अपेक्षा से बोला गया, और जनक की अपेक्षा से बोला गया तो बेटी बोला गया। ठीक है, तो जो चीज वस्तु का एक देश कथन करे उसको नए कहते हैं, या जो वक्ता के अभिप्राय के बारे में बताए, किस अभिप्राय से बोला जा रहा है, उसको नए कहते हैं। ठीक है, नए की 2 परिभाषाएं अपने को समझ में आ गई। अपन सूत्र देखेंगे, कौन सा सूत्र था जो नयों के बारे में बताता है? तो नैगम संग्रह व्यवहार रजुसूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूता नया। 7 प्रकार के नए यहां पर आचार्य ने बताए हैं। नैगम नय, संग्रह नय, व्यवहार नय, ऋजुसूत्र नय, शब्द नय, समभिरूढ़ नय, एवं भूत नय
7 प्रकार के नए हो गए। ये जो आखिरी में नए शब्द है, नया, वो नया हर एक एक के साथ लगाना है अपने को। ठीक है, अपन ने शुरुआत जब देखी थी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग में, तो अपन ने बोला था कि जो सम्यक शब्द है वो आदि दीपक है। ठीक है, आदि दीपक मतलब क्या? वो सम्यक सम्यक दर्शन के साथ भी लगेगा, सम्यक ज्ञान के साथ भी लगेगा और सम्यक चारित्र के साथ भी लगेगा, वो आदि दीपक है। ऐसे यहाँ पर जो नए शब्द है वो अंत दीपक है, मतलब वो शुरुआत से लेकर आखिरी तक सबके साथ लगेगा। ठीक है, तो अपन एक एक को देखेंगे, एक एक नए को शॉर्ट में समझते हैं एग्जाम्पल के साथ, जिससे जल्दी समझ में आ जाए कि नए क्या है ये। तो व्यवहार नए, सॉरी, नैगम नए, शुरुआत होगी नैगम नए से। तो नैगम नए क्या होता है? जो अनिष्पन्न कार्य के बारे में कथन करे। अनिष्पन्न कार्य मतलब जिसका संकल्प तो कर लिया है लेकिन कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, सिर्फ संकल्प कर लिया है। जैसे मैं बैग पैक कर रहा हूं, मेरे पापा आए, बोले कहाँ जा रहा है? मैंने बोला मैं कुंडलपुर जा रहा हूं। ठीक है, तो क्या मैं अभी जा रहा हूं? मैं तो घर से ही नहीं निकला, मैं तो सिर्फ सामान की पैकिंग कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन मैंने संकल्प कर लिया है। तो मैं अगर इस ऐसा बोल रहा हूं कि मैं कुंडलपुर जा रहा हूं, तो मैं कौन से नए से बोल रहा हूं? नैगम नए, मतलब मैंने संकल्प कर लिया है, अभी कार्य करना शुरू भी नहीं करा है, पूरा भी नहीं हुआ है। ठीक है, सिर्फ संकल्प करा है। जैसे मैं खाना बनाने गया और मैं आटा निकाल रहा हूँ, फ्रिज से सब्जियां निकाल रहा हूँ या सब्जियां काट रहा हूँ, और मेरी मम्मी ने आके बोला क्या कर रहा है? मैंने बोला मैं खाना बना रहा हूँ। तो अभी मैंने क्या रोटियां बनानी शुरू करी? नहीं। मैंने सब्जी बनानी शुरू करी? नहीं। लेकिन हमने संकल्प तो कर लिया ना कि हम कर रहे हैं, तो ये कहलाता है नैगम नय। नैगम नय के बाद संग्रह नय, नैगम संग्रह व्यवहार। ठीक है, तो संग्रह नय, संग्रह नय क्या होता है? जिसमें जातियों में विरोध ना हो, सबको एक साथ ग्रहण कर लिया जाए। जैसे मुझ में और एक सड़क में कुत्ता चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा स्वर्ग में एक देव बैठा है। ठीक है, नरक में एक नारकी बैठा है। हम सब जीव हैं। ठीक है, कोई भेद नहीं करा हमने, वो भी जीव मैं भी जीव, स्वर्ग में जो देव बैठा है वो भी जीव। ठीक है, तो सब जीव, किसी में कोई अंतर नहीं है। सिद्ध परमात्मा जो सिद्धालय में विराजमान है वो भी जीव, हम में और उनमें कोई अंतर नहीं है। ये किस अपेक्षा से? संग्रह नहीं की अपेक्षा से। संग्रह का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, बिना भेद के इकट्ठा करना। तो ऐसा नए जिसमें आपस में कोई विरोध ना लिया जाए, सबको एक साथ इकट्ठा किया जाए, उसको कहते हैं संग्रह नय। संग्रह नय के बाद व्यवहार नय। व्यवहार नय संग्रह नय का उल्टा होता है। ठीक है, व्यवहार नय संग्रह नय का उल्टा होता है। तो संग्रह नय में जिस प्रकार से चीजों में कोई विरोध नहीं लिया गया था, वैसे ही व्यवहार नय में चीजों में विरोध ले लिया जाएगा। कैसे लिया जाएगा? ठीक है, तो जैसे मैं हूं और एक कुत्ता है सामने सड़क पे घूम रहा है, तो मैं मनुष्य गति का जीव हूं, वो तिर्यंच गति का जीव है। इस प्रकार से विरोध ले लिया जाएगा। ठीक है, अपन ने कर लिया जीव एक जैसे थे, अब त्रस जीव और स्थावर जीव दो प्रकार के बांट लिए हमने। त्रस जीव क्या? जो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री हैं, और स्थावर जीव क्या? जो 1 इंद्री है। तो इस प्रकार से हम जब भेद कर देते हैं, इनमें क्लासिफिकेशन कर देते हैं अलग अलग कैटेगरी के बेसिस पे, तो वो कहलाता है व्यवहार नय। फिर ऋजु सूत्र नय। ऋजु सूत्र नय के दो पार्ट्स होते हैं, एक स्थूल ऋजु सूत्र नय और एक सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय। पहले ऋजु सूत्र नय की डेफिनेशन देखेंगे। तो जो एक समयवर्ती पर्याय को ग्रहण करे, इसको कहते हैं ऋजु सूत्र नय, जो एक समयवर्ती पर्याय को ग्रहण करे। ठीक है, अब स्थूल मतलब एक साथ अपन ने बहुत बड़े टाइम पीरियड को देख लिया। कैसे? जैसे मेरी मनुष्य आयु का उदय चल रहा है अभी। ठीक है, अब मेरी मनुष्य पर्याय कब तक रहेगी? 50 साल मान लो, 60 साल मान लो आज से। तो सपोज 60 साल मेरी मनुष्य आयु रही, तो ये पूरा 60-70 साल का टाइम पीरियड जो होगा, उसमें मेरी मनुष्य पर्याय का रहेगा, तो वो पूरी एक पर्याय चल रही है, तो ये भी ऋजु सूत्र नहीं की अपेक्षा से। और एक समयवर्ती पर्याय मतलब क्या हो गया? जो एक बार में एक ही समय को ग्रहण करे, हर सेकंड मेरी आयु बढ़ती जा रही है। ठीक है, हर समय एक तरफ बुढ़ापे की तरफ जाते जा रहे हैं, तो प्रति समय को जो ग्रहण करता है वो सूक्ष्म ऋजु सूत्र, जो एकदम सूक्ष्मता को देखे। ठीक है, उस पर्याय का कथन करना अपने मुख से अपने लिए संभव नहीं है, केवली के ज्ञान में आता है वो, हमारे ज्ञान में भी नहीं आ सकता, ना हमारे वचन में आ सकता है। ठीक है, हम कथन ही नहीं कर सकते उसका, केवल केवली के ज्ञान में आ सकती है वो।
एक समय की पर्याय, कि वो तो हर समय चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया ऋजु सूत्र नय। फिर इसके बाद कौन सा नय था? समभिरूढ़, नहीं सॉरी, शब्द नय। शब्द नय जो है, इसमें क्या होता है, जैसे हम कुछ सेंटेंस बोलें, उसमें हम कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दें। ठीक है, हमने कुछ वाक्य बोला, उसमें कुछ व्याकरण संबंधी गलती कर दी, लेकिन वो वाक्य फिर भी सही कहलाएगा। किसकी अपेक्षा से? शब्द नय की अपेक्षा से। ठीक है, जैसे पिताजी आ रहे हैं, तो पिताजी एक है कि बहुत सारे हैं? एक होंगे, पिताजी तो एक हैं। तो आ रहे हैं क्यों लगाया हमने? ये तो बहुवचन हो गया। तो एक वचन के साथ एक वचन का प्रयोग होना चाहिए, बहुवचन के साथ बहुवचन का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन हमने क्या करा, एक वचन के साथ बहुवचन का उपयोग कर लिया और उसको सही भी मान रहे हैं। तो ये कौन से नय से सही मान रहे हैं? शब्द नय से सही माना जा रहा है उसको। ठीक है, शब्द नय में अलग अलग पर्यायवाची शब्द जो हैं उनको भी सही मान लेंगे। जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दिया था, जलज, पंकज, नीरज। ठीक है, इन सब का मतलब क्या हो गया? कमल का फूल। सबका अर्थ अपन बोलेंगे तो एक ही मानेंगे लौकिक भाषा में। कौन से नय से? शब्द नय से। शब्द नय के बाद समभिरूढ़ नय। जो शब्द नय पढ़ा हमने उसका उल्टा, जिसमें व्याकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए। ठीक है, व्याकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए, वो समभिरूढ़ नय। जैसे पिताजी अगर एक वचन है तो उसके साथ आ रहे हैं नहीं लगा सकते, फिर पिताजी आ रहा है। ठीक है, ऐसा बोलना पड़ेगा। फिर जलज और पंकज में अंतर आ जाएगा इसमें। जलज मतलब जो जल में उत्पन्न हो, और पंकज मतलब जो कीचड़ में उत्पन्न हो। तब वहां एक अर्थ नहीं रह जाएंगे, हर चीज का अलग अर्थ लगाना पड़ेगा। तो जिसमें व्याकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए वो कहलाता है समभिरूढ़ नय। और आखिरी था समभिरूढ़ के बाद एवं भूत नय। हाँ, तो एवं भूत नय क्या होता है? जो जिस समय जो क्रिया चल रही है उस पर्याय को ग्रहण करना। ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं शिक्षक, आप पढ़ रहे हैं तो आप छात्र। ठीक है, जो जिस समय पूजा कर रहा है वो पुजारी, अगर मैं कुछ खरीद रहा हूं तो मैं उस समय ग्राहक कहलाऊंगा। ठीक है, जिस समय जो क्रिया चल रही है वैसा बोलना। इसके बाद मैं शिक्षक नहीं रह जाऊंगा। आज से अभी आधे घंटे बाद अपने खत्म कर लेंगे तो उसके बाद मैं पढ़ाने वाला नहीं रह जाऊंगा। ठीक है, उस समय जो कर रहा हूँ वो कहा जाएगा। ठीक है, मैं दुकान पे सामान खरीद रहा हूं तब मैं ग्राहक हूं, फिर मैं घर आ गया तब मैं ग्राहक नहीं हूं। मैं मंदिर में पूजा कर रहा था तभी मैं पुजारी था, अब मैं पुजारी नहीं हूं घर आकर के। तो जिस समय जो क्रिया ली है चल रही है उसी समय उसका कथन करना, ये एवं भूत नय का विषय हो जाता है। ये 3 सूत्र लिए थे, इसके बाद अपना प्रथम अध्याय पूर्ण हो गया था। तो इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो बता दो। समझ में आ गया सबको? तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। मेरे को एक ना डाउट है, जैसे अपन ना बहुत बार बोलते हैं ना कि ये कथन व्यवहार नय से हैं, ये कथन निश्चय नय से हैं। हाँ तो वो जो नए जो अपन बोलते हैं वो यही वाले ही कि अलग है वो? हाँ, नए और भी प्रकार के होते हैं, जैसे द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय। तो इसमें जो शुरुआत के 3 नय देखे अपने, नैगम नय, संग्रह नय और व्यवहार नय, ये द्रव्यार्थिक नय हैं। फिर पर्याय को लेने वाले पर्यायार्थिक नय, बाकी लास्ट के जो 4 नय हैं वो पर्यायार्थिक नय हैं। इसके बाद निश्चय नय, व्यवहार नय, शुद्ध निश्चय नय, अशुद्ध निश्चय नय, ये अलग अलग प्रकार के नय होते हैं। तो ये अलग ग्रंथों में आते हैं, जैसे आलाप पद्धति। इसके अलावा जो भी अपन ग्रंथ विशेष पढ़ेंगे इसके ऊपर, कभी बाद में वो उसमें आएंगे। अभी इसमें अपने को 7 नए ग्रहण करने हैं। ठीक है, ठीक है। मतलब वो अलग क्लासिफिकेशन हो गया नयों का। ठीक है, और कुछ डाउट है? आ गया सबको समझ? मतलब होता तो यही है ना, मतलब व्यवहार या निश्चय नय से जब बात होती है, या ये नहीं होते? न्याय का मतलब क्या फिर? नहीं, नए का मतलब डेफिनेशन वही की वही है, वो अलग तरह से क्लासिफाई किया गया है उसको। डेफिनेशन वो नए की अलग वहां होते हैं, पर ही है। व्यवहार और निश्चय नय अलग हाँ, होते हैं? वो जैसे व्यवहार व्यवहार में निश्चय तो अलग हो जाएंगे वहां पर जाकर। अच्छा अच्छा। ठीक है, और कुछ? एक बार समझ में आ गया हो तो थम्स अप दिखा दीजिए, तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
अब अपन दूसरा अध्याय चालू करने वाले हैं आज से। दूसरे अध्याय का पहला सूत्र अपन देखेंगे। औपशमिक छायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदैक पारिणामिकौ च। औपशमिक छायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदैक पारिणामिकौ च। औपशमिक छायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदैक पारिणामिकौ च। कनिका दीदी सूत्र बोलोगी? हाँ, एक सेकेंड। औपशमिक शायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदैक पारिणामिकौ च। बिल्कुल सही। ठीक है, तो अपन इसमें क्या देख रहे हैं? 5 प्रकार के जीव के असाधारण भावों का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, जीव में 5 प्रकार के असाधारण भाव होते हैं। असाधारण भाव क्या होता है? इसमें एक लिखा हुआ है जीवस्य स्वतत्वम। ठीक है, जो सिर्फ जीव तत्व में ही पाए जाएं, अजीव तत्व आदि में नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये असाधारण हो जाएंगे, विशेष क्वालिटीज हैं उसकी ये। ठीक है, एक साधारण होता है, एक विशेष होता है। साधारण मतलब जो सब में है गुण। ठीक है, गुण होते हैं, अपन ने द्रव्यों के गुण बाल बोध वगैरह में पढ़ाए जाते हैं। अस्तित्व, वस्तुत्व, फिर द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, ये गुण होते हैं कुछ। तो ये सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। अपन विशेष गुणों की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये विशेष गुण, तो विशेष 5 प्रकार के असाधारण भाव बताए गए हैं जीव तत्व के। तो पहला है औपशमिक। औपशमिक भाव पहला। फिर छायिको मतलब छायिक भाव। औपशमिक छायिको भावो मिश्रश्च मतलब औपशमिक और छायिक का मिश्र, छायोपशमिक। ठीक है, औपशमिक छायिको भावो मिश्रश्च। औपशमिक भाव, छायिक भाव, छायोपशमिक भाव। फिर जीवस्य स्वतत्वम मतलब जीव के स्वतत्वम, असाधारण भाव जो जीव तत्व में ही, उसी तत्व में पाए जाते हैं। उसके बाद आगे और क्या बताए गए? औदैक। मौदैक मतलब स्वतत्वम प्लस औदैक, तो उसकी संधि हो गई मौदैक, ऐसा लिखा आ रहा है। तो औदैक पारिणामिक च मतलब और, औदैक और पारिणामिक, तो 5 भाव हो गए। औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक मतलब मिश्र, फिर औदैक और पारिणामिक, ये 5 भाव हो गए। ठीक है, अपन देखेंगे एक एक भाव क्या क्या है। पहले नाम याद होने चाहिए सबको। औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक, औदैक और पारिणामिक, ये 5 भाव होते हैं जीवों में। ठीक है, अपन देखेंगे कौन से कर्मों में घटित होते हैं ये। तो सबसे पहले औदैक। औदैक भाव क्या होता है? किसी कर्म के उदय से हमारे अंदर कुछ भाव उत्पन्न हुआ। ठीक है, जैसे क्रोध कषाय का उदय आया और मैंने क्रोध किया, ये कहलाता है औदैक भाव। ठीक है, औदैक समझ में आया? किसी कर्म के उदय से जो हमारे अंदर भाव उत्पन्न हो, वो कहलाता है औदैक भाव। ठीक है, हमने पढ़ा ये औदैक। फिर इसके बाद औपशमिक भाव। हमने क्या करा? किसी कर्म का किसी प्रकार से उपशमन किया। ठीक है, हमने कर्मों को दबाया, हमने उदय नहीं आने दिया, उनका अनुदय हुआ, हमने उदय नहीं आने दिया उसको दबा करके, तो ये कहलाता है औपशमिक, उसका उपशम किया हमने। ठीक है, जैसे हम मंदिर में थे, अब मंदिर में कोई क्रोध का निमित्त भी उपस्थित हो गया, कोई व्यक्ति है, वो हमसे लड़ाई है। ठीक है, हम मतलब कहीं दिख जाए तो चेहरा देखना पसंद नहीं करते उसका। ठीक है, लेकिन वो मंदिर में हमारे सामने आ जाएगा तो क्या हम इतना क्रोध करेंगे या कोई कषाय करेंगे? नहीं। तो वहां पर क्या हुआ? हमने उसका उपशमन कर लिया हमारी कषाय का। ठीक है, जैसे क्लास में 2 लोग लड़ाई कर रहे थे लेकिन टीचर आ गया, तो फिर क्या होगा? वो बोलता है बाहर मिल, बाहर देखता हूं तुझको। तो उसने उस देर के लिए क्या करा? अपनी कषाय का उपशमन कर लिया। ये एग्जाम्पल है वो औपशमिक का। ठीक है, औपशमिक। फिर छायिक। छायिक क्या होता है? कर्म के क्षय से जो उत्पन्न होता है, ये होता है क्षायिक।
ठीक है। कर्म के क्षय से उत्पन्न होने वाला जो भाव है ये छायिक भाव कहलाता है। मिश्रश्च, मिश्रश्च मतलब छायोपशमिक। छायोपशमिक क्या होता है? कुछ तो क्षय हुआ और कुछ उपशमित हुआ, ठीक है। जिसको अपन, और बहुत डिटेल्ड डेफिनेशन है इसकी, लेकिन अपन ऐसा समझेंगे कि सर्वघाती प्रकृतियां जो होती है उसमें सर्वघाती स्पर्धकों का अनुदय होता है और देशघाती स्पर्धकों का उदय होता है। मतलब अपन इसको और डिटेल में आगे जाकर के समझ सकते हैं। तो अपने को ऐसे समझना है कि कुछ तो हमने दबा दिया और कुछ का उदय रह गया, ठीक है। तो ये कहलाता है छायोपशमिक भाव। फिर इसके बाद तीन भाव ये देख लिया अपन ने, औदैहिक भाव देख लिया, और एक और बचा पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव क्या होता है? जो बिना किसी कर्म के उदय, उपशम, क्षय या क्षयोपशम के, कोई कर्म का कुछ नहीं हो रहा है उसमें, वो स्वभाव से हो, वो कहलाता है पारिणामिक भाव, ठीक है। पारिणामिक भाव जो है वो बिना कर्म के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम, किसी की अपेक्षा की जरूरत नहीं है उसमें, वो स्वभाव से हो रहा है, इसको कहते हैं पारिणामिक भाव। इसका एग्जाम्पल आता है जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। तो हम जीव हैं, तो क्या हम किसी कर्म के उदय से जीव हैं? हम तो अनादिकाल से जीव हैं, ठीक है। इसमें हमको किसी कर्म की उदय की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम तो ऐसे ही हैं, जीव ही हैं। कोई कर्म का उदय आए चाहे ना आए, हम तो जीव ही रहेंगे। तो इसमें किसी कर्म के उदय की कोई जरूरत नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, इसलिए इसको पारिणामिक भाव कहा गया। हमारे अंदर ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, तो क्या ये ज्ञान दर्शन गुण खत्म हो जाएंगे हमेशा के लिए? नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पारिणामिक भाव कहलाएंगे। कम ज्यादा हो सकता है, किसी का ज्ञान कम हो, किसी का ज्यादा हो। जैसे एक इंद्रिय जीव को सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय संबंधी ज्ञान दर्शन होगा, लेकिन हमको पंचेंद्रिय, पांचों इंद्रिय संबंधी ज्ञान दर्शन हो सकता है। तो कम ज्यादा हो सकता है कर्मों की अपेक्षा से, लेकिन क्या कभी खत्म होगा ये किसी कर्म के कारण? नहीं होगा, ठीक है। पूरे के पूरा कभी तो खत्म हो नहीं सकते ज्ञान दर्शन गुण, चाहे किसी भी कर्म का उदय हो, उपशम हो, क्षय हो, क्षयोपशम हो, ठीक है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये पारिणामिक भाव कहलाता है। अपन इसको एक समझते हैं, ऐसे अपन ने कुछ था अपने पास, एक ग्लास था, ग्लास के अंदर अपन ने नदी में से पानी भर के लाए, ठीक है। अब क्या करा हमने, उसके अंदर फिटकरी घुमा दी, ठीक है। तो उस ग्लास में अपन ने फिटकरी घुमा दी, तो क्या हुआ, उस फिटकरी के से जो मल था उस जल का, जो गंदगी थी उसमें, वो नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। तो कुछ जो बड़ी बड़ी गंदगी थी वो बैठ गई, एकदम नीचे बैठ गई है, ठीक है। तो ये अपन ने उस जो मल था उस पानी का, उसका उपशमन कर दिया। इसको अपन एग्जाम्पल समझ रहे हैं अपन इन भावों का, तो ये औपशमिक भाव कहलाएगा। अपन ने उपशमन कर दिया उस मल का या गंदगी का, ये औपशमिक भाव। फिर हमने क्या करा, वो जो पानी था उस पानी को हमने दूसरे उसमें साफ पानी को ट्रांसफर कर लिया। तो अपन फिटकरी वाले पानी को कहीं ट्रांसफर करो तो ऐसा तो होता नहीं कि पूरा का पूरा मल ही नीचे रह जाए और अपने पास एकदम साफ पानी आ जाए। तो कुछ उसमें क्या रह गई, गंदगी रह गई, थोड़ा सा मल कुछ रह गया उसमें, ये कहलाएगा अपना छायोपशमिक भाव, ठीक है। जो अपन ने फिटकरी से दबा दिया था नीचे, वो औपशमिक भाव। जो अपन ने उस पानी को ट्रांसफर कर लिया दूसरे में, तो थोड़ी सी गंदगी रह गई उसमें, ये क्षायोपशमिक भाव। अब अपन ने उसको 3-4 बार और प्रोसेस करा, ठीक है। उसको छाना, गरम करा, छाना, गरम करा, 3-4 बार प्रोसेस करा। उसके बाद जो हमने एकदम पानी निकाला, एकदम साफ पानी, वो कहलाएगा क्षायिक भाव। जो बिल्कुल उसमें से गंदगी का पूरा तरह से क्षय हो चुका है, ये कहलाएगा क्षायिक भाव, ठीक है। जो अपन नदी से लाए थे उसमें तो पूरी गंदगी थी ऐसी की ऐसी, ठीक है। तो वो कहलाएगा, अपन उसको औदैहिक भाव समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा मल वैसा का वैसा है, ठीक है। और पारिणामिक भाव में तो किसी की अपेक्षा है ही नहीं कर्मों की, ठीक है। अब ये किन किन कर्मों में घटित होता है, बस इतना सा और देखेंगे आज अपन, ठीक है। औदैहिक मुझे भाव, एक बार औदैहिक दोबारा समझना है, मुझे क्लियर नहीं है औदैहिक भाव। औदैहिक भाव, ठीक है। तो विदाउट एग्जाम्पल, मतलब ये पानी वाला नहीं, वैसे जो नॉर्मल बताया था वो। नॉर्मल, हाँ, कर्म के उदय से जो हमारे अंदर भाव उत्पन्न हो रहा है। जैसे मैंने क्रोध कषाय का उदय आया और मैंने गुस्सा कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा औदैहिक भाव कहलाएगा,
समझ में आया? बट ये तो तुमने औपशमिक बताया था कि किसी नहीं, कर्म के कारण से हमें गुस्सा आ रहा है और हम उसको तो दबा लें तब अच्छा उसको उपशम। दबा। हाँ, मतलब हमने हमारी कषाय को दबा दिया, उदय में नहीं आने दिया, ठीक है, और हमने उदय में आया और हमने वैसा का वैसा बिहेव कर दिया, तब ये हाँ औदैहिक भाव कहलाएगा। अच्छा। ठीक है, डिफरेंस क्लियर हो गया? फिर शायद कैसे हम मंदिर में गए, हमें कोई ऐसा जीव मिला जिससे हमारी बनती नहीं है और ये, उस समय हमने क्रोध नहीं किया, तो हाँ, दिस इज ऑल्सो। ये तो इसको औपशमिक तुमने भाव है। शायद, नहीं, इसको तो फिर औपशमिक शायद बताया था कौन, मैंने। अच्छा फिर शायद कौन सा था? क्षयिक मतलब हमने पूरा जो कषाय थी उसका क्षय कर दिया, अपने कर्म सत्ता में वो बची ही नहीं है, ठीक है, अच्छा वो ठीक क्षयिक ठीक भाव होता है, मतलब उसका ठीक है। पूरे कर्म कर्म का कर्म क्षय हो उदय गया। में आया, हाँ, कर्म उदय में आया और हमने रिएक्ट कर दिया तो दिस इज औपशमिक। हाँ, हमने रिएक्ट नहीं करा, उसको दबा दिया तो तो दिस दिस इज ऑप्शन नहीं, औदायिक। उल्टा बोल दिया आपने। कर्म उदय में आया और हमने रिएक्ट कर दिया, हम्म। तो ये औदैहिक, मतलब उदय, ये जैसा उदय औदायिक। आया वैसा हमने बिहेव कर दिया, अच्छा ठीक ठीक। ठीक है, इसलिए इसको हम्म औदैहिक समझो, जैसा उदय आया वैसा बिहेव कर दिया। हम्म फिर ठीक उदय है, हाँ, तो आ समझ। रहा था लेकिन हमने दबा दिया, उसका उपशमन कर दिया, हाँ दिस इज ऑप्शमिक। अच्छा। औपशमिक, ठीक है। हम्म, और जब वो कर्म उदय में ही नहीं आए, क्योंकि हमने तपस्या करके उस आत्मा, उस कर्म का क्षय कर दिया है पूरी तरह से, तो ये तो वो क्षयिक है, शायक। ठीक है। हाँ ठीक है, डन। तो अपन ने इस प्रकार से समझा। अब अपन देखेंगे ये किन किन कर्मों में घटित होता है, ठीक है। तो औदैहिक भाव जो है, तो उदय तो आठों कर्मों का आता है, ठीक है, तो औदैहिक भाव आठों कर्मों में घटित हो सकता है, औदैहिक भाव आठों कर्मों में घटित हो सकता है, क्योंकि आठों कर्मों का उदय आता है। फिर औपशमिक भाव, तो औपशमिक भाव सिर्फ मोहनीय कर्म में घटित होगा, ठीक है, बाकी किसी कर्म में उपशमन नहीं होता है, सिर्फ मोहनीय कर्म में होता है, सिर्फ मोहनीय कर्म में औपशमिक भाव घटित होगा, ठीक है। छायोपशमिक भाव, छायोपशमिक भाव जो है वो दो कर्म होते हैं 8, उसमें से 4 घातीय, चार अघातीय होते हैं, इतना पता है सबको, ठीक है, पता है सबको। ठीक है, तो 4 घातीय, 4 अघातीय कर्म होते हैं। घातीय कर्मों के नाम मेरे को कौन बताएगा? सोनालिका, घातीय कर्मों के नाम बताओ। नाम नहीं याद अभी, ठीक है, कोई बात नहीं। अंकेश भैया, घातीय कर्मों के नाम बताओ। दर्शनावर्णीय, ज्ञानावर्णीय, वेदनीय और अंतराय। मोहनी और अंतराय, मोहनी और अंतराय, सॉरी, ठीक है, मोहनी और अंतराय। ये 4 घातीय कर्म होते हैं और 4 अघातीय कर्म होते हैं। कौन बताएगा अघातीय के नाम? कनिका दीदी। वेदनीय, नाम, आयु, गोत्र। ठीक है, 4 अघातीय कर्म होते हैं। तो छायोपशमिक भाव जो होता है वो घातीय कर्मों में ही घटित होता है, ठीक है। अपन देख रहे हैं औदैहिक भाव आठों कर्मों में घटित होगा, औपशमिक भाव सिर्फ मोहनीय कर्म में घटित होगा, छायोपशमिक भाव घातीय कर्मों में घटित होगा। छायिक भाव, छायिक भाव कैसा होता है? हर कर्म के उदय से कुछ, हर कर्म के क्षय से कुछ गुण आते हैं अपने आत्मा में, ठीक है। 8 कर्म क्षय से 8 भाव आ सकते हैं अपनी आत्मा में, लेकिन तत्वार्थ सूत्र में सिर्फ 4 घातीय कर्मों के बारे में बताया गया है, ठीक है। तत्वार्थ सूत्रकार ने छायिक भाव को सिर्फ 4 घातीय कर्मों में घटित करा, उससे 9 भाव उन्होंने बताए हैं। छायिक हो आठों कर्मों के साथ सकता है, लेकिन इस ग्रंथ में सिर्फ 4 घातीय कर्मों के साथ करा गया है। समझ में आ गया? औदैहिक भाव किसके साथ होगा? आठों कर्मों के साथ। औपशमिक भाव सिर्फ मोहनीय कर्म के साथ। छायोपशमिक भाव घातीय कर्मों के साथ। छायिक भाव आठों कर्मों के साथ हो सकता है, लेकिन इस ग्रंथ में सिर्फ 4 घातीय कर्मों के साथ बताया गया है। और पारिणामिक भाव में तो किसी की कोई अपेक्षा है ही नहीं, ठीक है। इस प्रकार से होता है। ये अपन ने आज पहला सूत्र देखा है, 5 प्रकार के भाव देखे,
इसको समझा, और कौन कौन से कर्म में घटित होता है ये अपन ने देखा। कल अपन देखेंगे इन भावों की डिटेल्स आना चालू हो जाएगी। अब औपशमिक भाव क्या होते हैं, छायिक भाव क्या होते हैं, ठीक है। तो आज जितना पढ़ा अपने को समझ में आया, अपन ने बेसिक देखा बस कि भाव क्या होते हैं और ये कौन कौन से कर्मों में घटित होते हैं। आज जितना पढ़ा है सबको समझ में आया है? हितेन, श्रेयस भैया, ठीक है, सबको आ गया। अपन जिनवाणी स्तुति करें कि कोई डाउट है? ठीक है, जिनवाणी स्तुति करेंगे, सभी हाथ जोड़ लेंगे। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरें। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को। द्वादशांग जनवाणी मातेश्वरी की जय। काय उत्सर्ग करें।